बंसीपुर शहर में बलराम अपनी पत्नी और अपनी बेटी रिद्धि के साथ रहता था और वहाँ पर साइकिल रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा और बेटी की पढ़ाई दोनों का पूरा ख्याल रखता था। दिन भर के रिक्शा चलाकर जितनी भी कमाई होती उससे बलराम अपना घर चलाया करता। कभी पैसे बच जाते तो कभी घर में एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। ज्यादा पैसे ना होने की वजह से रिद्धि को स्कूल की फीस और पत्नी कामना को लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। मम्मा, आज भी स्कूल की कक्षा में मुझे बाहर निकाल दिया गया। क्यों मेरी फीस नहीं भरी थी? आज तुम्हारे पापा को आने दो, आज जरूर वो पैसे लेकर आएंगे जिससे हम तुम्हारी फीस भर देंगे। आपने कल भी ऐसा ही कहा था कि घर में मेरी फेवरेट पनीर बनाएंगी, लेकिन सिर्फ चावल बनाया। आपने कल भी मेरी बात नहीं मानी। बेटा, आज बन जाएगी। कामना और रिद्धि बात कर ही रहे थे कि अचानक उनके घर का किसी ने दरवाजा खटखटाया। लगता है पापा आ गए। पापा आ गए। कामना ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि उनके घर की मकान मालकिन आई है और वो कह रही हैं, तुम लोगों ने पिछले महीने से मुझे फूटी कौड़ी नहीं दी है। तुमने इसे अपने बाप की जागीर समझ ली है क्या? हम आपके पूरे पैसे जल्दी ही दे देंगे, बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैं कोई समय नहीं दे सकती। तुम्हें कैसे भी करके मेरे पैसे मुझे 1 हफ्ते में देना है, बस। इतना कहकर मकान की मालकिन वहाँ से चली गई। उस वक्त बलराम रास्ते पर रिक्शा लिए अपनी सवारी का इंतजार कर रहा था। बलरामपुर, चौक, चौराहा, शहर, मॉल, कहाँ जाना है? मुझे शहर के सबसे महंगे ब्यूटी पार्लर में ले चलो। जी मैडम जी, तुरंत मैं आपको ले चलता हूँ। बलराम ने उस औरत को अपने रिक्शा पर बैठाया और चल पड़ा। इतने में रास्ते पर पड़ा एक पत्थर बलराम को दिखाई नहीं दिया और उसके रिक्शा उससे टकरा गई, जिससे रिक्शा का टायर पंक्चर और रिक्शा के सामने की रोड टूट गई। इस वजह से बलराम ने रिक्शा रोक दी। अरे क्या हुआ भाई साहब, आपने रिक्शा क्यों रोक दी? और ये आवाज कैसी? मेम साहब, अब ये रिक्शा आगे नहीं जा पाएगी, आपको कोई दूसरी रिक्शा करनी पड़ेगी। इतना कहकर बलराम अपने रिक्शा को लेकर अपने घर चला जाता है। वहाँ रिक्शा रखने की जगह ना होने की वजह से पास के गौशाला में अपनी बिगड़ी हुई रिक्शा रख देता है। आप आ गए, और ये क्या, आपका मुंह उदास क्यों है? आज भी कोई सवारी नहीं मिली, आप खाली हाथ ही नजर आ रहे हैं। मैं क्या क्या बताऊं भाग्यवान, आज हमारी रिक्शा भी खराब हो गई। ना कोई सवारी अच्छे से छोड़ पाया, ना कुछ पैसे कमा पाया। पता नहीं किसकी नजर हमारे परिवार को लग गई है। आज भी खाली हाथ घर आया हूँ। बलराम और कामना को बात करता देख उनकी बेटी रिद्धि वहाँ पर आई। पापा, आपकी रिक्शा उस गौशाला में क्यों खड़ी है? आज आपने वहाँ क्यों खड़ी की है? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बलराम अपनी टूटी हुई रिक्शा उन्हें दिखाता है, जिसे देखकर पूरा परिवार मायूस हो जाता है। कल सुबह इस रिक्शे को मैं भंगार में बेच दूंगा ताकि कुछ पैसे मिल जाए, जिससे हमारा घर कुछ ही दिनों के लिए चल जाए। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने माँ पिताजी को तकलीफ में देख बेटी रिद्धि गौशाला में सबसे प्यारी गाय की बछिया भूरी के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, बाछू, तुम्हें पता है आज भी मैंने और मम्मा ने खाना नहीं खाया। रिद्धि की बात सुनकर भूरी अपना सर हिलाने लगी। भूरी और रिद्धि का भुलापन देखकर वहाँ पर इच्छा देवी प्रकट हुई। रिद्धि बेटा, आज तुमने कुछ नहीं खाया ना? देखो, मैं तुम्हारे लिए पनीर और रोटियां लेकर आई हूँ। सच? ये सब पूरा मेरा है? ये सब तुम्हारा है, और जाकर अपने पिताजी से कहना मेहनत और लगन से काम करें। इच्छा देवी ने अपने चमत्कार से बलराम की भंगार में जाने वाली रिक्शा को भूरी और गौशाला के गोबर से गोबर का रथ बना दिया और वहाँ से अदृश्य हो गई। रिद्धि पनीर और रोटियां लेकर अपने घर दौड़ते हुए चली गई और हाफते हुए कहने लगी, माँ, पापा, ये देखिए। तुम्हारे पास खाना कहाँ से आया रिद्धि? और तुम इतना हाफ क्यों रही हो? क्या बात हो गई? आप दोनों मेरे साथ गौशाला में चलिए, वहाँ चलकर देखिए कि क्या हुआ। रिद्धि उन्हें गौशाला लेकर गई। दोनों गोबर का बड़ा सा रथ देखकर दंग रह गए। गोबर के रथ से खुशबू आ रही थी। रथ में पहिए और इंजन लगे हुए थे, जिससे कि वो चल सके। इतना चमत्कारी रथ कि मानो वो असली रथ हो। ये कैसा चमत्कार है? ये सब कैसे हुआ?
बताओ रिद्धि बेटा, ये सब किसने किया? माँ, देवी माँ ने किया। वो आकर मुझे और बूढ़ी को आशीर्वाद देकर चली गई। बलराम उस गोबर के रथ को देखकर बड़ा खुश हुआ। आखिर उसकी साइकिल अब गोबर का रथ जो बन गई थी। बलराम उस गोबर के रथ को चलाकर देखने लगा। जब चली तो अगले ही सुबह पूरे शहर में उसकी चर्चा हो गई। कैसे पति हो तुम? तुमने सुना नहीं? शहर में गोबर का रथ आया हुआ है, फिर भी तुम मुझे एक बार भी घूमने नहीं ले गए। अरे भाग्यवान, आज चलते हैं, चलो। मैंने भी उस गोबर के रथ के बारे में खूब सुना है। आजकल बड़ी सवारी ले जा रही है। बलराम दिन रात 2 गुनी ज्यादा मेहनत करने लगा और उस गोबर के रथ से लोगों को उनके स्थल पर पहुंचाने लगा। देखते ही देखते महीने बीत चुके थे। बलराम ने गोबर के रथ की मदद से घर का किराया, रिद्धि के पूरे साल की स्कूल की फीस भर दी थी। ये सारी कृपा इच्छा देवी की वजह से हुई है। हमें घर में बड़ी सी पूजा रखनी चाहिए जिसमें हम गोबर के रथ की पूजा करें। तुमने मेरे मन की बात कह दी। मैं भी यही सोच रहा था, हमें ऐसा ही करना चाहिए। कामना और बलराम ने धूमधाम से घर में इच्छा देवी की पूजा रखी। सबको आमंत्रण देकर अपने घर बुलाया। लेकिन इस बात से शहर के अन्य रिक्शा वाले बिल्कुल खुश नहीं थे और वो बलराम के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। देखा तुमने, उस बलराम के बच्चे ने शहर भर में गोबर के रथ से वाहवाही बटोर ली। अब हम क्या करेंगे? हम गांव चले जाएं? तुम उसकी चिंता मत करो, उसने हमें भी पूजा में बुलाया है। हम भी चलेंगे और रथ है तो गोबर का ही ना। वहाँ चलकर उस गोबर के रथ में आग लगा देंगे। अन्य रिक्शा वाले भी बलराम के घर पूजा में चले गए। आओ आओ, यही इंतजार करो, पूजा बस शुरू होने वाली है। तुम बाकी के मेहमानों का स्वागत करो, हम तो तुम्हारे घर के ही हैं। हमारी चिंता तुम बिल्कुल मत करो। वो दोनों रिक्शा वाले बलराम और सारे मेहमानों का ध्यान लगा देखकर वहाँ मौका देखते ही गोबर के रथ को आग लगाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही उन्होंने उस गोबर के रथ को आग लगाई, इच्छा देवी के आशीर्वाद से गोबर के रथ को कुछ भी नहीं हुआ। तभी बाहर से रिद्धि भागते हुए घर में आई और कहने लगी, माँ, पापा, बाहर 2 रिक्शा खड़ी थी, उसमें आग लगी है। जल्दी से चल के देखिए वहाँ क्या हो रहा है। क्या कहा तुमने? बाहर तो मेरी रिक्शा खड़ी है। ये सब कैसे हो गया? हम लुट गए। दोनों एकदम तेजी से भागते हुए बाहर गए और देखा कि उनकी रिक्शा जलकर राख हो चुकी थी। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। इच्छा देवी ने उन्हें उनके कारनामों का फल दे दिया। अपनी गलती स्वीकार करके दोनों ने बलराम से माफी भी मांगी। बलराम और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा।